कोई एक खानदान ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमारे खानदान में सब लोग अच्छे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता तो मेरे बाद मेरे हृदय में सब अच्छे विचार आते हैं। कर सकता है क्या कोई ईमानदारी से करते दावा कि मेरे हृदय में सदा अच्छे विचार आते हैं, मैं सदा अच्छा ही काम करता हूँ, गलत काम में नहीं करता या विचार गलत नहीं आते, ऐसा कोई दावा कर दे? इतने सारे हैं, हाथ उठा के दिखा दे कोई। जयराम जी की। इसीलिए करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो विचार आए, जो निर्णय आए, विचार करने में सावधान हो कि ये विचार तुम्हारी शांति भंग करने के तो नहीं है, ये विचार तुमको धर्म से गिराने के तो नहीं है, ये विचार तुम्हारी योग्यता नाश करने वाले विचार तो नहीं है। विचार करने में, कर्म करने में सावधान, और जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो। जो तुम्हारे पास फल आ रहा है, सुख दुख मान अपमान, सुख आ रहा है तो धन्यवाद दो, सुख देकर तू मुझे उत्साहित कर रहा है। दुख आ रहा है कि हमारे पाप कट रहे हैं, चलो अपमान हो रहा है, हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए भगवान कर रहे हैं, आप चले जाओ आगे। कथा में केतकी की कह रहा हूं, केतकी ने तपस्या की, जयराम जी की। उसके पास कुछ योग्यता आ गई, सामर्थ्य आ गया। सदगुरु का सानिध्य नहीं होता है तो आदमी का सामर्थ्य ही उसको कभी कभी खतरे में डाल सकता है। आपके हाथ में छुरी है, तलवार है, लेकिन उसको घुमाना नहीं चाहते तो वही तलवार तुम्हारे अंग को भी लग सकती है। चप्पू तो है लेकिन सब्जी काटने की आइडिया नहीं तो उंगली काट देती माइया। तवा है, रोटी बनाने की आइडिया नहीं है तो अपनी उंगली को ही सेक डालती कभी कभी। वही बाप रे, अरे वही बाप रे, तो तवो तो आयो नहीं थे, तवा माते मेल्यो हाथ अंधात्री, वही बाप रे काई करे रही है। बिजली में गोला डालते ना, और गोला डालने की आइडिया हो तो गोला प्रकाश करेगा, और आइडिया नहीं और उंगली को जरा छू गया तो ऐसा करंट लगता है, गिरा के उधर फेंक दे। भोपाल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पिता गुजर गया था, उसकी तो अर्थी बना रहे थे और उसके भतीजे ने हीटर लेकर पानी गर्म किया। तो पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उंगली डाली बाल्टी में, हीटर ने पकड़ लिया। उसी समय उसका जवान भतीजा भी मर गया। एक तरफ बाप मरा है, दूसरी तरफ भतीजा, दोनों के साथ में यात्रा निकालनी पड़ी। शरीर का ये हाल, जरा सा हीटर से थोड़ी सी असावधानी करो तो मार डालता है, तो तुम अपने हृदय से असावधानी करो तो अशांत कर दे, इसमें क्या आश्चर्य। असावधानी खतरा देती। हम असावधान होते हैं उसीलिए दुखी होते हैं, वरना दुख है नहीं। दुख की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। और जब अंदर से असावधान होते, निगुरे लोग होते हैं, गुरु नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, तो फिर अंदर से ऐसा वैसा सोच के फिर अंदर से आदमी विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त तो आदमी फिर बोलेगा शराब तू मेरा दुख मिटा, हे सेक्स तू मेरा दुख मिटा, हे धन तू मेरा दुख मिटा। अरे सेक्स से, शराब से अगर धन से दुख मिटता तो धनवान, कामी और शराबी सुखी आदमी हो जाते। कामी आदमी, काम से अगर दुख मिटता, धन से अगर दुख मिटता, शराब से अगर दुख मिटता तो शराबी आदमी सुखी होना चाहिए, धनी आदमी पूरा सुखी होना चाहिए, कामी आदमी सुखी होना चाहिए। सुख तो मिटता है गुरु के ज्ञान से और परमात्मा के ध्यान से, दुख उससे मिटता है और कोई उपाय नहीं। और वो दृढ़ता से किया जाए। दृढ़ता से उसी का होता है कि जो द्वंद्व और मोह से रहित होने को यत्न करता है। द्वंद्व और मोह से रहित हुआ है। केतकी के चित्त में थोड़ी दृढ़ता तो आई है लेकिन पूरी नहीं आई। केतकी के चित्त में भजन तो शुरू हुआ है लेकिन अभी गुरु की निगाह नहीं मिली है। केतकी के मन में गर्व हो गया कि मैं इस उम्र में कुंवारी रही, शादी नहीं की, और मैं योग में इतनी आगे आ रही हूँ, मैं भजन करती हूँ। वो मैं आ गया, मैं समझे रहा अंदाता, वो मैं आवे ने समझ लेना कि अब सावधान रहना चाहिए, न जाने कहाँ पटक डालेगा। भगवान की आह्लादनी शक्ति, उसको जगदम्बा कह दो, आद्य शक्ति कह लो, उसमें तो सामर्थ्य है, कोई भी रूप धारण कर ले। तुमने देखा होगा कभी चित्र, भगवान शिव जी संहार करके कुपित होकर
लेटे हैं, फिर काली उनके शरीर पर खड़ी है। कहीं कभी ऐसा भी चित्र देखा होगा, शिव जी लेटे हैं और काली उनके वक्षस्थल पर खड़ी है। इसमें भी एक ये रूपक है, ये रहस्य समझाने की बात है। संहार करने में शक्ति क्षीण होती है, क्रोध करने में, नाश करने में, अपमान करने में शक्ति क्षीण होती है, संहार करने में शक्ति क्षीण होती है, तो आदमी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए लेटे हैं। लेकिन जितना संहार करने में शक्ति चाहिए, इससे भी ज्यादा शक्ति चाहिए सर्जन करने में। तो श्री शंकर भगवान संहार करके विश्रांति करते हैं, तो जगत को ये बता दिया जाता है कि शिव जी तो आराम कर रहे, उनकी आह्लादनी शक्ति, आद्य शक्ति और आगे 2 कदम सुंदर सर्जन करेगी। चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, बल है मां में, भगवान की आह्लादनी शक्ति। गाय का रूप धारण करके केतकी के नजदीक आई है। भैंस कितनी भी सुंदर हो, कुर्सी छाप उसके सींग हो, आराम कुर्सी के, फिर भी भैंस शुकन नहीं मानी जाती। गाय लूली लंगड़ी हो तो भी शुकन मानी जाती है। जिनके बच्चे बचपन में भैंस का दूध पीते न, वे धन संपत्ति के लिए झगड़ा करेंगे, और जिनके बच्चे बचपन में गौ का दूध पीते हैं, वो तुच्छ तुच्छ छोटी छोटी बातों में भाई भाई आपस में नहीं लड़ते हैं प्राय, क्योंकि गाय स्नेह से भरकर दूध देती है, बच्चे को देखकर दूध देती है, और भैंस स्वार्थ को देखकर फिर दूध देती है। अने गाय तगारो नहीं जोए, अरे तो छोरो जोए, वात्सल्य। गाय स्नेह से भर के फिर दूध देती है। तो गाय के दूध में स्नेह है और भैंस के दूध में स्वार्थ है। तो जो स्वार्थ प्रधान प्राणी का दूध पीते हैं, वो बच्चे आपस में संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते हैं। जो स्नेह प्रधान गौ का दूध पीते हैं, वे बच्चे सुख संपत्ति के, तुच्छ संपत्ति के लिए झगड़ते नहीं, स्नेह से जीते हैं। 2 भाई थे, उनका आपस में मतभेद हो गया। चलो अब अलग हो जाएं, तो एक फ्लैट तेरा एक मेरा हो गया। 3 लाख रुपए और 10,000 तेरे, 3 लाख 10 मेरे हो गए। इतने गहने तुम्हारे, इतने मेरे। अब बर्तन बांटने का और घर में जो तिजोरियों में है वो उसका आधा आधा हुआ। ऐसे करते करते पुरानी तिजोरी बाप दादे परदादों का वारसा था, उसमें से निकला एक कपड़े का टुकड़ा। उस पर 2 पद चिन्ह थे किसी संत पुरुष के। वो संत थे सहजानंद स्वामी। आज से 200 वर्ष पहले हो गए। स्वामीनारायण संप्रदाय उनसे चला। तो महाराज वो लड़के सोचते कि अब एक कपड़े के टुकड़े पर साधु पुरुष के 2 पद चिन्ह है, कंकु के पगले हैं। तो बड़ा कहता है कि अब संत के 2 चरण अलग तो नहीं किए जा सकते। ऐसा करो, तुम 25,000 रुपया ले लो, ये दोनों चरण मेरे को दे दो। छोटा बोलता है तुम 51 ले लो, मेरे को दे दो। बड़ा बोलता है 1 लाख 1 ले लो, मुझे दे दो। छोटा कहता है 1 लाख 51 ले लो, मुझे दे दो। चली बोली चली यहाँ तक चली कि महाराज ये दोनों चरण मेरे को दे दो, क्यों कि किसी भगवान का प्रसाद प्रकट हुआ है जिसके हृदय में उस संत के पद चिन्ह है। मेरे पास रहेंगे तो मेरा खानदान आबाद होगा। ये संपत्ति तू ले ले, मेरे को दे दे। छोटा कहता है। बड़ा कहता है नहीं, ये तू ले ले सारी संपत्ति और ये पद चिन्ह मेरे को दे दे। छोटा बोलता है ये नहीं होगा। अच्छा बोले फ्लैट भी ले ले, ये भी ले ले, मैं किराए से रहूंगा। ये संपत्ति एक तरफ और पद चिन्ह दूसरे तरफ। चलो मैं पद चिन्ह लेता हूँ, तुम सारी संपत्ति ले लो बड़े भैया। बड़ा भैया बोलता नहीं, छोटे भाई तू पूरी संपत्ति ले ले, मैं ये संत के पद चिन्ह लूंगा। बोले नहीं भैया ये तो काम नहीं होगा। बोले जब होगा नहीं तो फिर चलो मिल जाओ, साथ में ही रहो, और क्या करना है। दोनों साथ हो लिए
अब उन बुजुर्गों को, पुरखों को तो पता भी नहीं होगा कि हम संत को घर में बुलाए हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति से पधरामणी किए हैं, उनके पद चिन्ह कराए, और हमारे पद चिन्ह 200 वर्ष बाद हमारे खानदान में टुकड़े टुकड़े होने वालों को ये चरण, संत के चरण जिसके द्वंद और मोह चले गए, उनके पद चिन्ह हमारे खानदान को जोड़ रखेंगे, उनको पता भी नहीं था। भैया तुम्हारे हृदय से अगर द्वंद मोह निकल गया तो तुम्हारे पद चिन्ह भी कईयों के खानदान जोड़ सकते हैं, तो तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, इसमें क्या आश्चर्य है। केतकी को हुआ है कि मैं कुछ तपस्या कर रही हूं, इस उम्र में युवती हूं, मानस पुत्री थी दक्ष की, फिर तपस्या, खुला हवामान, शुद्ध वातावरण, फल फलादि कंदमूल खाने को मिलते महाराज, और आभा संपन्न। उस जमाने सिनेमा आदि नहीं थी कि वीर्य ग्रंथियों को लीकेज कर दे और आदमी निस्तेज हो जाए, मुंह में खड्डे पड़ जाए। ऐसे युवान और युवतियों को ब्रह्मचर्य का पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि उम्र उनकी बढ़े। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तुम्हें जब दुख और मुसीबत आती तो समझ लो तुमने कहीं न कहीं मुसीबत किया है, वो लौट के तुम्हारे पास आई। भीष्म पितामह बाणों पर पड़े थे और उस वक्त धर्मज्ञ और राजनीतिज्ञ व्यक्ति भीष्म की बराबरी का कोई व्यक्ति नहीं था पृथ्वी पर। श्री कृष्ण को मिलने गए युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर देखते हैं कि श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर चकित हो गए कि जिसका ध्यान बड़े बड़े तपस्वी जति जोगी करते हैं, वो किसका ध्यान कर रहा है। श्री कृष्ण ध्यान से जब उतरे तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं मिलने को आया हूं, कुछ पूछने को आया हूं, वो तो बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि आप किसका ध्यान कर रहे हो। हे योगेश्वर, योगी लोग भी तुम्हें प्यार करते, तुम्हारा ध्यान करते, तुम किसका ध्यान करें। बोले वो बाणों की शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह का मैं ध्यान कर रहा हूं, उनका ध्यान करें। श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम तो जानते हो, उनका मैं चिंतन कर रहा हूं। और युधिष्ठिर इस समय धर्म की बात में, राजनीति में, व्रत में और ज्ञान में युधिष्ठिर की बराबरी का को, भीष्म की बराबरी का कोई आदमी नहीं। चलो मैं तुमको उनसे ज्ञान दिलाऊं। बोले मेरे पक्ष ने तो उनको बाणों की शैया पे सुलाया। बोले फिर भी उनके चित्त में द्वेष नहीं है, क्योंकि वे द्वंद मोह से विनिर्मुक्त है। युधिष्ठिर जा रहे संकोच करके, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर संकोच क्यों करते, युद्ध तो होता है और हुआ, इसमें क्या बात है, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को आता है, इसमें तुम संकोच क्यों करते। मैं तुम्हें उपदेश तो देता हूं, लेकिन मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, कृष्ण मेरी पीड़ा जरा थोड़ी देर के लिए आप कुंठित कर दो। श्री कृष्ण ने संकल्प किया है, भीष्म पितामह के शरीर की पीड़ा कुंठित हो गई है। भीष्म कहते हैं कि कृष्ण मैं युधिष्ठिर को तो उपदेश दूंगा, लेकिन मेरे को पहले तुम एक बात बताओ कि मैं तो मानता हूं कि आदमी को कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। इस पक्ष ने मुझे बाणों पे बाण मारे हैं या मैं पीड़ा सह रहा हूं, इसमें मेरा ही कोई दोष होगा, लेकिन मैं ध्यान करके अपने 73 जन्म तक रिवर्स में गया हूं। 73 जन्म तक ऐसा मैंने कोई जटिल कार्य नहीं किया, ऐसा कोई क्रूर कर्म नहीं किया कि मुझे इस प्रकार उत्तरायण मृत्यु का इंतजार देखने के लिए बाणों की शैया पर सोना पड़े। 73 जन्म मैंने देखे। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले चाचा एक कदम और पीछे जाते तो 73 जन्म के पहले एक और पीछे चले जाते, उस समय तुम कुंवर थे और अपनी मस्ती मस्ती में जंगल में घूमने गए और बावल का कांटा लेकर जंतु के पेट में शरीर में घुसेड़ा था। वो जो कांटे घुसेड़े थे वही भाला होकर आए 73 जन्म के बाद। आदमी कांटा किसी को क्यों घुसेड़ता है? द्वंद्व और मोह से, और क्या है। राग और द्वेष से तो किसी के दिल को कांटा चुभाओ और क्या करो, वो घूम फिर के अपने पास आते। मैं कथा कह रहा था केतकी की। केतकी के चित्त में हुआ मैं इतना तपस्या कर रही हूं। जब अभिमान आ जाए, गुरु नहीं होते, सत्संग नहीं होता है ना, तो सत्कार्य भी कभी कभी बांध डालता है। जय जय। निगुरा होता हिय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। शुभाशुभ संसार में होता है। जम का बने महिमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना।
केतकी के मन में आ गया है कि मैंने इतनी तपस्या की है। वो भगवान की आह्लादनी शक्ति जगदम्बा गाय का रूप धारण करके गई। क्या तो केतकी ने उसका कोई सत्कार नहीं किया, पूजन नहीं किया, कुछ खाने को फल फलादि नहीं दिया, लेकिन हंस डाला कि पशु आया है। पशु नाम परमात्मा का है। पश्यति थी पशु हूँ, जो इंद्रियों के द्वारा देख रहा है उसको वो परमात्मा। परमात्मा का नाम इन 4 पैर वालों पर रखा गया ताकि उसकी याद आ जाए कभी। केतकी ने मजाक उड़ा दी पशु की। गाय पशु माना, गाय पशु नहीं है। तुलसी साधारण पौधा नहीं है, गाय पशु नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री साधारण नेता नहीं है। जयराम जी की वो तो योगी जीते ऐसे जिए हैं, स्वर्गस्थ हुए तो उनके नाम का कर्जा निकला है। जयराम जी की कितना त्याग से और संयम से जिए। ऐसे नेता देश में आ जाए अधिक तो देश का अभी भी जल्दी से शीघ्र बेड़ा पार हो जाए, महंगाई एकदम चट से नीचे उतर जाए। जयराम जी की नारायण 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 नारायण। हम तो चाहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे ताकि सेवा करके प्रजा का हित करके अपना परम हित कर ले। जो भी आए जो भी रहे सबको भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान सबका मंगल करे। और सत्संग के बिना सद्बुद्धि आती नहीं जल्दी से, ऐसा कई लोगों का अनुभव है। जयराम जी की केतकी ने तब किया और केतकी को हुआ कि मैं कर रही हूँ, अपमान कर दिया लोगों का। हमा 5 बार उस आह्लादनी शक्ति ने आह्लाद किया है, लेकिन केतकी ने एक बार भी उसके आह्लाद को, उसकी पुकार को आंसू पहुंचने का काम नहीं किया, उसकी हंसी उड़ा दी। तब वो गौ रूप धारणी आह्लादनी शक्ति कुपित होकर प्रकट हो गई कि केतकी तू स्त्री जाति होकर तुझमें संतति को जन्म देने की क्षमता है, प्रजनन और पालन शक्ति है। उन दोनों शक्तियों को संयत करके तू भजन करती है, उसका मतलब तुझे इतना गर्व। तूने पति नहीं किया इसलिए तू गर्व करती है। एक पति नहीं 5 बार मैंने पुकारा है और तूने मेरी मजाक उड़ाई, अब तेरे को 5 पति मिलेंगे, चाह तू भी याद करेगी। केतकी तो ये श्राप सुनी, वो तो आह्लादनी शक्ति गौ रूप धार करके आई थी जगदम्बा, वो अंतर्धान हो गई। केतकी रोती रही कि अरे 5 पति, एक पति से मैं बचना चाहती थी, मेरे भाग्य में 5 पति, ये क्या। केतकी का मूड ऑफ हो गया। केतकी स्वर्ग गंगा में स्नान करने को सुबह बैठी है, वो श्राप याद आ रहा है और उसके आंसू टप टप जल में पड़ रहे हैं। ब्रह्मचारिणी थी, दक्ष की मानस पुत्री थी, उसकी साधना का प्रभाव था। वो महाराज जब आंसू पड़ते तो आंसू उसमें जलाशय में पड़ते बहती नदी में, आगे चलकर वे आंसू कमल का, सुवर्ण कमल का रूप धारण कर लेते थे। इंद्र यम, इंद्र धर्मराज वायु अश्विनी, ये 5 आ रहे थे घूमते घामते। देखा कि गंगा में कमल सोने के बहे जा रहे हैं। वो अश्विनी आगे गए, देखा कि ओ इतनी सुंदर लड़की तपस्विनी, इसके आंसू सोने के कमल। उनके चित्त में हो गया कि इसको वर लें तो कैसा। मन में काम आया, लेकिन मर्यादा रखी। आजकल के लवरों जैसे कुछ सिटी बिटी नहीं मारी। मन में विकार आ गया। उसको कहा कि तू क्या रो रही है, हम तेरे हैं, विवाह कर रहे, पानी ग्रहण करिए। वो तो दुखी तो थी और पुकार की कि भगवान, हे भगवान, जो भी सृष्टि करता हो, हे देव मेरी रक्षा करो। सच्चे हृदय की पुकार तुम्हारे अंतर्यामी तक पहुंचती है और न जाने किस रूप में वो परमात्मा किसको प्रेरित करके कहां कैसी घटना कर दे, उसका बयान मैं और तुम नहीं कर सकते। पानी में डूबते हुए व्यक्ति जहां कोई सहारा नहीं और सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो पानी में से न जाने उस परमात्मा ने कैसे उनका हाथ पकड़ा और उनको किनारे लगा दिया। जब पैर पकड़ने गए तो अंतर्धान जल में से जल हो गए। ऐसे भी हमारे मित्र साधुओं और साधकों के जीवन में आया है। एक घटित घटना आपको सुना रहा हूं।
परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो जरे जरे में समाया है। तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो। विश्वास दृढ़ क्यों नहीं होता है कि द्वंद्व और मोह के कारण विश्वास अदृढ़ रह जाता है। ईसाई माई ने विवेकानंद की कथा सुनी थी। विवेकानंद शिकागो में प्रवचन कर रहे थे और विवेकानंद ने कहा, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम अगर पहाड़ को कह लो, मगरे को कह दो हट जा, तो मगरा भी हट सकता है। ऐसा तुम्हारे अंदर परमात्मा शक्ति है, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जीसस ने भी कहा है। विवेकानंद ने पावरफुल भाषण दिया। जीसस को मानने वाली वो ईसाई माई चालू कथा में से उठ के घर गई कि मेरे घर के पीछे एक मगरा है। मगरा समझे रहे हो, पहाड़ी छोटी सी, और उस मगरे को अभी जाके हटाती हूँ। उस कमबख्त ने धूप और हवा को रोक रखा है। मेरे में विश्वास भी है। जीसस भी कहते हैं, विवेकानंद ऑल्सो से, विवेकानंद भी बोल रहे हैं, अब मैं अपने विश्वास का उपयोग करूंगी, मगरे को हटाऊंगी। वो खिड़की खोलकर और मगरे को बोलती है कि मगरा थोने जावू पड़ी, क्या मगरा थोने जावू पड़ी, મને વિશ્વાસ है। અને શાસ્ત્રમાં લખ્યાલો है कि પાકો વિશ્વાસ હોય તો મગરો બી આજ્ઞા માને, તો મનક આજ્ઞા કેમ નહીં માને, છોરા આજ્ઞા કેમ નહીં માને, અપરો विश्वास ढचू पचू है जरे एड़ो विजबो करे है। मगरे को अभी मैं हटाऊंगी। आंखें बंद कर दी और बोलते है, माउंटेन गो अवे, आई से विथ फुल फेथ गो अवे। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ तू दूर जा, दूर जा, दूर जा, 3 बार कहा। और फिर उसने आंखें खोली और खूब हंसी, बोले मुझे पता था तू जाने वाला नहीं है। बाहर से तो विश्वास विश्वास की डिंग हांगती, लेकिन अचेतन मन में गहराई में था कि ये नहीं होगा। जब ऊपर से आदमी श्रद्धालु होता है और अंदर से विश्वास नहीं करता तो उसको श्रद्धा का फायदा नहीं होता इतना जितना होना चाहिए। नहीं तो आपके हृदय में तो ईश्वर है। आप अगर द्वंद्व मोह से रहित हो गए तो आपका संकल्प प्रकृति में उथल पाथल कर सकता है। पानी में से जब परमात्मा प्रकट होकर हाथ पकड़ के उस रमेश को, रमेश की बेटी को मोटेरा आश्रम में अहमदाबाद में किनारे रख सकते हैं। लालजी महाराज नर्मदा के पूर्व में बहे जा रहे थे, अभी तक तैरना नहीं जानते। मेरे मित्र संत है और सच्चे हृदय से पुकारा कि भगवान अब मैं तो नहीं जानता, तेरी मर्जी। न जाने किसने हाथ नीचे से दिए, किनारे लगा दिया, हे भगवान अंतर्धान। पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट होना चाहे तो हो सकता है। अरे जल की बूंद से जब नेता, मिनिस्टर, साधु, संत, योगी, जति पैदा हो सकते हैं, एक पानी की बूंद से गाय, भैंस, घोड़े, हाथी बन सकते हैं, तो महाराज जलाशय से परमात्मा प्रकट हो जाए, इसमें क्या असंभव है। इसीलिए कहा जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र। सारा विश्व उस परमात्मा से ओतप्रोत है, फिर भी हम उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहे। इसकी अड़चन मुख्य कारण यह है द्वंद्व और मोह। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो चतुर आदमी होते हैं मतलब की बात सुने, खूब मतलब की बात तो सुननी चाहिए। जयराम जी की कि क्यों सुनते, कि मैं नहीं सुनता। अरे क्या बोला कि मैं नहीं सुनता, और फिर धीरे से कुछ बोला, हाँ बाप जी, कि हाँ क्यों बोले, कि बाबा मतलब की बात हम सुनते हैं, फालतू बात नहीं सुनते। जयराम जी की, हम तो सेवा की बात सुनो, मतलब की बात सुनेंगे, फालतू बात हम नहीं सुनते। ऐसे क्या सुनना, कैसा सुनना, इसमें आप चतुर हो जाओ। क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, इसमें आप सावधान हो जाओ। द्वंद्व मोह कम हो जाएगा। जब तुम किसी का गड़बड़ बोलने वाले हो ना, उस समय बोलो कि अंदर कुछ गंदगी है, अब गंदगी को बढ़ाना नहीं, थोड़ा पानी पी लो, हरि ओम तत्सत, और सब गप सब, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। बाहर का दुख मिटाने में लोग लग जाते हैं, लेकिन अंदर दुख पैदा करने की जो फैक्ट्री है ना, उसका अगर स्विच ऑफ कर दे तो बाहर के दुख से झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भैया। वो केतकी तप कर रही है, मैं कथा केतकी की कहूंगा तुमको, जो द्रौपदी बनी थी जयराम जी की। केतकी प्रार्थना करती है कि अभी एक तो श्राप मिला, फिर ये आए, मेरे से ब्याह कर ले, हे भगवान मेरा कोई नहीं, हे ठाकुर जी मेरा कोई नहीं, मेरा प्रभु मेरा कोई नहीं तेरे सिवाय। केतकी आंसू तो सार रही थी, उस आंसू में भगवान के प्रेम को भर दिया, दृढ़ता कर दी ईश्वर के लिए।
सामने एक शिव रूपधारी जोगी बगशाला पड़ी है, ऐसे भगवत रमी है। और डांटा, अपने तेज से आज्ञा कर दिया अपने चेलों को कि पकड़ो इनको, पुर दो गुफा में। वो दोनों को पुर दिया। इंद्र पीछे पीछे आ रहे थे, धर्मराज आ रहे थे। इंद्र ने देखा केतकी का सौंदर्य। इंद्र को हुआ कि इतनी आभा संपन्न कुंवारी लड़की, तू मुझे जानती है? मैं नागपति इंद्र स्वयं हूं। 12 मेघ मेरी आज्ञा पालते हैं। ऐरावत हाथी है मेरे पास, कई अप्सराएं हैं। तू अगर मेरी भार्या होने को पसंद करती है, स्वीकार करती है, तो मैं तुझे मुख्य पटरानी बनाऊंगा। केतकी ने देखा कि अभी तो 2 गए। तुम अपने गुणों का वर्णन मत करो, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे पास हो। तुम अगर मेरे को कुछ भी अनुचित बोलोगे या अनुचित भाव करोगे तो तुम्हारे 2 साथी जैसे जेल में कैद में है, ऐसे तुम्हारी हालत होगी, खबरदार। वो कैसे मेरे 2 साथी के? अभी कोई आ रहे थे? हाँ। कहाँ है? कि देखो बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने पुर दिया है। वो देखते हैं कि वो तो हमारे 2 साथी तो कैद हो गए। इंद्र ने देखा कि यहाँ तो खतरा है बाबा। वो बाबा तो ध्यान में थे, बाबा की स्तुति किया और कहा कि हे महाराज संत जोगी, मैं साक्षात नागपति हूँ और आपको विनंती करता हूँ कि आप मेरे पर दृष्टि डालिए और मेरे मित्रों को बंधन मुक्त कीजिए। तब वो योगी रूपधारी परमात्मा ने कहा कि इंद्र तेरी स्तुति से मैं संतुष्ट हूं। अब तुम 5 व्यक्तियों ने केतकी को देखकर उसको वरने का संकल्प किया, लेकिन दुराचार नहीं किया, 2 कदम आगे नहीं बढ़े। तुमने देव मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी तुमने किसी कुंवारी को देखकर उससे बिहाने की 5 ने इच्छा की है और आह्लादनी शक्ति आद्य शक्ति ने उसको श्राप भी दे दिया है। इसलिए केतकी अब मृत्यु लोक में जाएगी और उसका नाम द्रौपदी पड़ेगा और तुम भी 5 देवता पांडव होकर जाओगे। तुम्हारे भी संकल्प पूरा हो जाएगा और देवलोक में 1 पत्नी 2 पत्नी का व्रत नहीं है, तो देवलोक का कायदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मानुषी लोक का कायदा तुम पर काम नहीं करेगा। द्रौपदी के नाम से वो केतकी रहेगी और भगवान कृष्ण का, इसने अंत में भगवान का चिंतन किया तो भगवान कृष्ण इसके सहायक रहेंगे और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाएगी। और तुम्हारा ये संकल्प, अनुचित संकल्प, तुमको एक बार मृत्यु लोक में ले जाएगा। तुम ये पाप का फल भोग के फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, ऐसी मेरी आज्ञा है। वही केतकी द्रौपदी बनी है। आज की लड़कियां बोले कि द्रौपदी के तो 5 थे तो हमने 1 लवर कर दिया, तो अरे तेरा दम कहाँ है केतकी जैसी तपस्या करने का? नारायण 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 नारायण। वो तो मानस पुत्री थी और वो अपना श्राप मिटाने को आई थी। तुम तो अपना श्राप मिटाने को नहीं, तू तो अपना जीवन बनाने को आई है। ये शाम अंतगतः पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हमारे जीवन में द्वंद्व कम हो, मोह कम हो, दृढ़ता से भजे। अगर दृढ़ विश्वास है तो आप पत्थर में से भी अपना इष्ट कार्य करा सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है ना तो संत महात्मा से भी आप पूरा फायदा नहीं ले सकते। एक पंडित जी कथा करते थे भागवत की। पंडित जी कथा करते करते बोले, भगवान राम नाम से तो पत्थर तरे गया है, राम नाम जपे तो बेड़ो पार वे जाए, राम नाम तो भव सागर से पार करने की नाव है, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, सियावर रामचंद्र की। ऐसी व्याख्या करते। वो बाई, दूध बेचने वाली बाई, अहिर बाई, माथे पे दूध का बुगना होता है ना, बुगना कहीं बोलते, दूध का घड़ा नहीं होवे, वो पित्तल तांबे का, बोगनी बोगनी ये
माते दूध की बोगनी लेके जा रही थी, 2 वचन सुन लिया कि राम नाम से तो आदमी संसार सागर तर जाता है। उसके लिए संसार बड़ा सागर नहीं बचता, उसके लिए तो नन्हा सा एक सरोवर गौ का खुर हो जाता है। राम नाम की ऐसी महिमा है। ओ महाराज, वो बोगणी माथे थी, 2 वचन कान में पड़े हैं। दूध बेच के जब गई तो बोले वो कथा में महाराज बोल रहा था कि राम नाम से तो भव सागर पार हुए, तो मैं वो रोज 2 पैसा देती हूँ और बोगणी में 4 आने का तो दूध बेचूं और 2 पैसा टक्का रोज का खर्च हो जाए। उस जमाने में तो 2 पैसे का इतना दूध देना पड़ता था, तो 2 पैसा खर्च हो जाए। अब मल्लाह को क्यों 2 पैसा दूं? राम नाम से जब भव सागर तर सकते हैं तो ये नदी में तो खाली 2 माथा पानी है, और क्या है? 2 माथा होगा, कहीं अड़ी माथा होगा, कहीं 1.5 माथा होगा। ओ बाई ने तो बोगनी माथे रखी कि राम 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 करके वो तो चल पड़े और महाराज हो गई उस पार। अब उसको अटकल आ गई, रोज अपना बोगनी ये नदी में लग के राम 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 नदी के इस पार। ऐसा करते करते उस माई ने 1-2 महीने में अपने 1.5-2 रुपया इकट्ठा कर लिया। 1.5 रुपया इकट्ठा हो गया। उस माई को लगा कि जिस संत के 2 वचन सुने हैं पंडित जी के, ब्राह्मण के, तो मेरा इतना फायदा हो गया। रोज टक्का जाने का टक्का आने का 1 आना रोज बचता है। 1 महीने में 2 रुपया बचा। ओ, जिसके इतना उपदेश से मेरा इतना बचत हुआ है, तो उसको अपने घर ले जाऊं, जिमाऊं, थोड़ा कृतज्ञता तो व्यक्त करना चाहिए। गुण चोर नहीं होना चाहिए। जिससे लाभ हुआ उसकी कुछ तो सेवा करूं मैं। जो गुण चोर होता है ना, उसके पास गुण टिकता नहीं ज्यादा। जय राम जी की। जो कृतज्ञ होता है उसके पास गुण टिकता है। इसीलिए गुरु के द्वार पर जब शिष्य दीक्षा शिक्षा पाते थे, विदाई होते थे, तो आज्ञा मांगते थे, गुरु जी सेवा का मौका दो, सेवा का मौका, आज्ञा करो। जा बेटा, कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ तो करने के मौका। अब गुरु के द्वार पर रहा, सेवा किया, भोजन किया, सीखा, पढ़ा। फिर भी जाते समय गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा थी कि शिष्य कहीं कृतघ्न न रह जाए। महाराज कहे कि दया करो, मारे घर रोटी खावा बधारो। पंडित जी ने तारीख नक्की किया कि अमुक दिन चलेंगे। वो बाई तो बोगनी में दूध लाके बेच के थोड़ा दूध वहीं रख के आई थी, खीर बीर बनाने को कह के आई थी छोरी को, बहू को। पंडित जी को ले गई तो पंडित जी बोले वो मल्लाह कहाँ है? नाव वाला। बोले नाव वाला की काम करेगा, चलो। राम 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 करके वो बाई तो बोगनी उस पार लेके गुबी हो गई। बोले आओ गुरु महाराज पधारो। के की कर पधारो? अरे थे तो कथा में कही रहा हो कि राम नाम के बेड़ा पार हो गए, ते पधारो हंदा था। पंडित जी रे वात हासी लागे कि मुंह कह रही मारे अमल नहीं करो तो किम को केवू लागे कि पंडित जी के हाँ बात तो हाची, राम नाम थी तो भाटा तरे, मुंह तरो तो कहीं आश्चर्य है। चेला चाटी रे बोलायो कि जो હવે वो बोगणी वाली बाई तो जावे ने आवे, मारा देखते देखते मुंह नहीं जाऊं तो मारे इज्जत रो सवाल है। ये इज्जत रो मोह है। जय राम जी। भगवान में श्रद्धा नहीं, इज्जत रो मोह है, इज्जत रो सवाल है। मतलब कितना काम तो इज्जत के सवाल के लिए कर करके लोग खोटा कर देते। दारू पिलाना इज्जत का सवाल है, मांस खिलाना इज्जत का सवाल है, कर्जा करके और दहेज देना इज्जत का सवाल है, गाल पे थप्पड़े मारकर गाल लाल रखना इज्जत का सवाल है। कैसी खोपड़ी में इज्जत घुस गई है। अरे जीवन में सरलता लाओ, सहजता लाओ, आडंबर को आग लगा दो, जैसा है प्रेम से व्यवहार करो। दारू पिलाओ मेहमान को, ये करो, सत्यानाश सोनारी करो ना, अपना पुण्य नाश करो। इज्जत रो सवाल है। अपने तो ए हो, अपने तो ए हो होता जो बेटा, अभी क्या है, अभी जो है वैसा चलो। श्री कृष्ण भगवान घोड़ा गाड़ी चलाने में संकोच नहीं करते, अपने वट मार के पड़े रहते कि 25 साल पहले मेरा बाप सेठ था, 50 साल पहले मेरा बाप हम राजा था, हम राजवी कुल के, हम सेठ के कुल के। अरे जो हो गया चलो, बीत जाओ, अभी जो है उस मुताबिक चलो। सांप गयो लीसोड़ू पकड़ी राखे अंधाता, ए मजा नहीं आवे। शास्त्र ऐसा नहीं बोलता। है सीता करने का मौका होता है तो राम जी है सीता करते हैं। भाई लक्ष्मण करके रोने का मौका आता है तो राम जी रो डालते हैं, और तीर चढ़ाने का मौका आता है तो राम जी तीर चढ़ाते हैं। बैठा दोइए बकरियों, उबा दोइए ऊंट, जेवो वायरो तेवी दइए पूंठ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इतना तो फिल्म वाले गाया करे, जयराम जी बोला करो।
अभी वो कुंवर जी पकड़ रखते, मैं तो कुंवर जी हूँ, तो अहमदाबाद नहीं आते और प्रोग्राम नहीं करते और इतना पुण्य नहीं कमाते। अब तो साधक हैं, साईं के शिष्य हैं, भगवान के रास्ते चलना है। बैठ गए कथा में, कभी झूम गए, कभी हो गए, तो देखो इतना लाभ हो रहा है कि आपने तो सेठ जी हूँ, आपने तो बाई हूँ, अपने बाई नहीं हो, सेठ जी नहीं हो, आपने तो आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का है, वो अमर है। महाराज में बात बताई रहा था, कौन सी? ओ माई तो गई, पाछी आई के बाबजी ते तो कथा करे रहा, थारी कथा थी तो मारे 2 रुपया बची आए, मेरे तो आज भोजन कराए रही हो, दाता था ने पधारो। पंडित के હવે મારે પધારવું તો પડે, હવે નાબરી બેસે જાઉં તો મારી इज्जत रो सवाल है। હવે तो मारे पोणी में हालीन जाવું પડે। मैं राम ने तो मानू, हे मारा राम तू रक्षा करजे, तू तो रक्षा करजे मारा राम। राम माथे भरोસો तो है, पण चेलारे कीधो के जो હું જાઉં પાણી માથે હાલું અને આગળ જતા ઊંડો પાણી આવી અને હું જો તરી જાઉં ઓ બાઈ જાવે એમ મોકલો જાઉં તો ઠીક है, અને ડૂબું ને તો મારા કમરમાં તું દોરડો બાંધ અને પરા ખેંચો જોરથી, मने बचाओ। रस्से पे भरोसा है, भगवान पे उतना भरोसा नहीं। वो गए और तो ऐसे ही होना था जो होना चाहिए। वो तो पंडित जी डूब गए, खेखू हुए। जो चेलाओं ने रस्से से खींचा तो पग तो ऊंचे हो गए, माथा नीचे कीचड़ में घसीटे आया। और जैसे कुएं में से डोल निकलती ना गारे वाली, ऐसे गारे वाला हो क्या है। वो बाई कह रही कि पंडित जी आप तो कथा कर रहे थे, आपसे तो मेरे को बहुत लाभ हुआ। बोले तेरे को तो लाभ हुआ, तेरा विश्वास था। बाई मेरा विश्वास ऊपर ऊपर का था, ऊंडाण में मेरा अविश्वास था। ऊंडे में जब अविश्वास होता है ना तो औषधि भी काम नहीं करती। ऊंडे में अविश्वास होता है तो आशीर्वाद भी काम नहीं करती। ऊंडाण में गहराई में अविश्वास होता है तो आज्ञा भी काम नहीं करती। अगर आदमी उन्नति के लिए पुरुषार्थ न करे तो आशीर्वाद निकम्मा है, और तुम यात्रा न करो तो जूता और छाता निकम्मा है। तुम यात्रा नहीं करते हो तो जूता और छाता निकम्मा है, और उन्नति के लिए संघर्ष नहीं करते हो तो आशीर्वाद निकम्मा है, और भगवान के संत के वचन पर श्रद्धा नहीं करते हो तो जीवन निकम्मा हो जाता है। इसलिए तुम भगवान और संतों के वचन पर श्रद्धा करके द्वंद्व मोह से अपने को बचाते भगवान में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं, ऐसी आशा राम की आशा है। हरि ओम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान का भजन, भगवान का ध्यान दृढ़ता से करेंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये संसार 4 दिन का है, शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा आत्मा शाश्वत है, ऐसा दृढ़ता से चिंतन करेंगे। भगवान आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, मैं उसके आनंद और प्रेम में तन्मय हो रहा हूँ, ऐसा दृढ़ता से चिंतन करेंगे। हरि ओम। सुषुप्त चेतना को जगाओ, तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाओ, तुम्हारे सुषुप्त स्नेह को और श्रद्धा को जगाओ। ईश्वर में
अपने आत्मा परमात्मा में विश्वास को जगाओ, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम शुभ संकल्प का खजाना बढ़ाते जाओ, ईश्वर की अनंत शक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए उत्सुक है। हरि ओम। ध्यान की गहराई में डूबते जाओ। जो एकदम पीछे दूर बैठे हैं, अन्नदाता और अन्नदात्रियां जो एकदम पीछे बैठे हैं, वे लोग भी ध्यान में डूबते जाएंगे। हरि ओम। फिर गहरा श्वास लेना, भगवान की कृपा को भीतर भरना, ईश्वर की शक्ति को भीतर भरना और हरि ओम करते हुए अपने बल को जगाना है। हरि हरि ओम। उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसके ध्यान में भगवान ब्रह्मा जी वर्षों पर्यंत समाधि में रहते हैं। 33 करोड़ देवों में 3 देव अति मुख्य माने जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें भी भगवान विष्णु प्रेम प्रधान देव है और भगवान शिव ज्ञान प्रधान देव है। और महाराज शिव जी के ज्ञान में विष्णु का प्रेम मिल जाए, विष्णु के प्रेम में शिव जी का ज्ञान, तुम्हारे जीवन में ज्ञान के साथ स्नेह और स्नेह के साथ ज्ञान। और फिर ब्रह्मा अर्पण कर्म करने चाहिए। कोई भी कर्म ब्रह्मा जी को अर्पण किए जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम कर्म करता है तो कर्ता के कर्तृत्व का भाव छूट जाता है, जीवन मुक्ति के राजमार्ग पे चल पड़ता है। अभी हम ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान का नाम इतना तो बलवान है कि अपि चेत दुराचारी भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, अजामिल भगवान नारायण का नाम लेता है। सनातन धर्म के शास्त्र तो इतना उदार व्यवहार बताते हैं। ऐसा नहीं कि 12 और मजहबों में तो जो आदमी बिस्त में गया तो गया और दोजक में गया तो गया, लेकिन सनातन धर्म कहता है दोजक वाला भी दोजक का दुख भोग कर, नरक वाला नरक भोग कर भी आ जाता है और स्वर्ग वाला स्वर्ग का सुख भोग कर भी आ जाता है। जहां तक उसकी मुक्ति नहीं हुई वहां तक वो कहीं रुकने वाला प्राणी नहीं। ये सनातन धर्म बोलता है और मजहब नहीं बताते। राजा ययाति स्वर्ग भोग कर आए और कई लोग नरक भोग कर भी संसार में आते। सनातन धर्म कहता है कि स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप का फल भोग कर जीव फिर संसार में आता है। तो जीव को उचित है कि पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते समय भी अंदर में उस नारायण का, उस परमात्मा का चिंतन करे जो पुण्य और पाप से रहित लोग अपने स्वरूप में ले जाते। मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम नहीं स्फुरित होता है, फिर भी सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि तुमने भगवान का नाम लिया, फिर 6 सेकंड के अंतर में, 6 मिनट, 6 महीने, 6 साल के अंतर अगर तुम्हारी मृत्यु होती है और तब तक तुमने कोई पाप नहीं किया तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मतलब हमारी वाणी बंद हो गई, उसके पहले हमने भगवान का नाम ले लिया, मृत्यु से पहले हमने भगवान का नाम ले लिया और फिर कोई पाप नहीं हुआ, तभी भी भगवान नाम का जो उच्चारण है वो हमारा कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है। भगवान नाम लेने के बाद कोई पाप न करे तो वो भगवान नाम का खजाना उसके पास पड़ा रहता है
और उसी के प्रभाव से उसकी सदगति होती है। ऐसी सनातन धर्म की व्यवस्था और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे। व्रत और उपवास करे, दान और पुण्य करे, इससे उसकी यश और धन की सुरक्षा होती है। शरीर निरोग रहे इसलिए उचित आहार करे और जौ का हलवा आदि अपने लिए न बनाए, फल का खुदा अपने लिए न बनाए, खीर अपने लिए न बनाए, देवताओं के लिए बनाए, उस देव को अर्पण करके फिर भोग लगाए, उसकी आयुष्य लंबी होती है। जो अच्छी चीज बनावे और अपने खाऊ खाऊ करे, वो खहोदरे अपनी आयुष्य खाते। अच्छी चीज बने तो औरों को देकर प्रसाद फिर खाए। भोजन की थाली में पहले भोजन आए तो पहले 2-4 ग्रास देवताओं को, भगवान को, इष्ट को अर्पण करके फिर खाए। और भोजन की थाली पूरी होने को तो थोड़ा बचे कुत्ते आदि की सेवा में लगा दे। गौ आदि हो तो उसको कभी कुछ न कुछ सेवा कर दे, कुछ घास का पूड़ा या तो कुछ दे दे, उसकी आयुष्य लंबी होती है। जो अतिथि का सत्कार करता है, माता पिता का आदर करता है, गुरुजनों का आदर करता है, वो बुद्धिमान दीर्घजीवी होता है और सुख भोगता है। सुख स्वरूप परमात्मा के रास्ते सफलता से आगे बढ़ता है। धर्मदत्त ब्राह्मण व्रत नियम में लगे थे। एकादशी का व्रत पूरा करके द्वादशी माना 12 के दिन वो पूजा की थाली लिए जा रहे थे भगवान की सेवा में मंदिर में। प्रभात का समय था, थोड़ा सा अंधेरा जैसा रहा होगा। धर्मदत्त ब्राह्मण ने देखा कि कोई छाया सी आ रही है और उस पर हावी हो रही है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि चौराहे पर संध्या के समय नहीं खड़ा रहे, न देखे। मध्याह्न के समय चौराहे पर न रहे। जैसे हम लोगों की दुनिया है, ऐसे हम ऐसे ही मरकर भी सूक्ष्म जगत की भी दुनिया है, अवगत लोगों की भी दुनिया है। तो अंधेरे अंधेरे में जा रहा था वो ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा करने, तो सामने एक छाया सी दिखी और वो डरावनी छाया को देखकर वो ब्राह्मण डर गया। पूजा की थाली उस छाया पर दे मारी। पूजा की थाली में तुलसी के पत्ते थे, भगवान की पूजा की सामग्री थी और उसके मुंह में भगवान का नाम था। पूजा की थाली लगने से वो प्रेत आत्मा के पाप कट गए और उस प्रेत आत्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी पूजा की थाली में जो तुलसी के पत्ते थे और तुम्हारे नाम स्मरण करते हुए जब तुम घर से निकले तो ये थाली भी पवित्र लगी, तो मेरा कल्याण हुआ है। मेरे को अपने अगले जन्मों की याद आ रही है। मैं सौराष्ट्र में भिक्षुक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं पति को बहुत सताती थी और जिन बर्तनों में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, जूठा करके फिर पति को खिलाती थी। और मेरा नाम कलहा था, जैसा नाम था ऐसा ही मेरा काम था। पति के विपरीत आचरण करती थी। पति कह दे कि आज सब्जी और रोटी बनाना है तो मैं कहूंगी नहीं, दाल और भात ही बनेगा। पति कह दे कि आज श्राद्ध करना है, मैं कहूँ नहीं करूंगी, क्यों मुफ्त का बिगाड़ करे। पति कह दे कि अब स्नान करने का समय है तो मैं कहूंगी नहीं, रोटी खा लो फिर स्नान करो। मैं ऐसी थी। मेरे व्यवहार से पति रंज हो जाते, नाराज हो गए। फिर किसी अपने मित्र से पूछा कि मैं जो कहता हूं उससे उल्टा ही करती है, तो उसके मित्र ने युक्ति बता दी कि तुमको जो कराना है वो उल्टा बोल दो तो उल्टा हो जाएगा। निषिद्ध विरोधी युक्ति से, निषिद्ध युक्ति से। फिर मेरे पति ने निषेध युक्ति से मेरे से काम लिया। मेरे पति ने कहा कि प्रिय, कल मेरे माँ बाप का श्राद्ध है लेकिन नहीं करना। मैंने कहा धिक्कार है, पुत्र होकर श्राद्ध नहीं करते हो।
मैं तो श्राद्ध करूंगी। तो मेरे पति ने कहा अच्छा श्राद्ध करे, लेकिन पकवान मत बनाना, सादा रोटला बनाना। बोले श्राद्ध में सादी रोटी कोई होती है? श्राद्ध में तो पकवान बनाऊंगी। मेरे पति ने कहा पकवान तो बना ले, तेरी मर्जी की बात है, बहुत ब्राह्मणों को मत बुलाना, एक आध छोटा मोटा ब्राह्मण बुलाना। मैंने कहा नहीं, 7 ब्राह्मण को जिमाऊंगी। मेरे पति ने बोला अच्छा ब्राह्मणों को तो जिमाना, लेकिन दक्षिणा मत देना। मैं क्या दक्षिणा क्यों नहीं देंगे, हमने भगवान ने बहुत कुछ दिया, क्यों नहीं देंगे। मैंने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी, पिंडदान कराया। फिर मेरे पति निषेध युक्ति भूल गए। मेरे पति ने कहा कि प्रिय ये जो पिंड है पवित्र नदी में फेंक कर आ। मैंने क्या धूड़, पवित्र नदी में क्यों फेंक के, मैं तो नाली में डाल के आऊंगी। मैं पिंड नाली में डाल के आई। मैं उल्टा करती थी, मेरा नाम कुल्टा था, इसलिए मैं करती थी उल्टा। कईयों को कई झगड़ा खुरमाइयां हो, दिन में एक आध झगड़ा नहीं करे तो उनके माथे में जूं पड़ा हुआ है। झगड़ा खुरमाइयां होती है, वो अपने घर में नहीं तो किसी के घर में भिड़ा के आएगी उल्टा सीधा, और फिर शाम पड़े तो देखो। अरे कहीं झगड़ा होता हो तो तुम घासलेट मत डालो, वहां पानी डाल कर आओ कि शांत हो जाए। बहू तुम्हारे को कुछ कह गई है और सासू तुमको कुछ कहती तो बहू की बात चढ़ा के सासू को मत बोलो, सासू की बात चढ़ा के बहू को मत बोलो। बहू बोल गई है तो बहू को बोलो कि भाई तेरी सासू तो तेरी प्रशंसा करती थी। होता रहता है। अब सासू बोले तो फिर सासू को बताओ कि तेरी बहू तो तेरी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करके एक दूसरे में जो मेल करा देता है वो प्रसन्न आत्मा दीर्घजीवी रहता है। जय राम जी। जो एक दूसरों को मसाला डालकर लड़ाता है वो दुरात्मा अल्प आयु हो जाता है। वो समझता नहीं कि दूसरे के घर झगड़ा कराता हूँ या समाज में झगड़ा कराता हूँ मैं कोई बड़ा आदमी हो जाता हूँ। नहीं नहीं, वो अल्प आयु हो जाते, अल्पमति के लोग रह जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। मैं कलहा थी, मेरे पति निषेध युक्ति भूल गए, फिर सिर पटक के रोने लगे कि मेरे श्राद्ध किए, मेरे पितरों की अवगति करा दी। अब क्या करें, उनको युक्ति आ गई। मेरे पति ने बोला कि देख प्रिय, ये जो तू श्राद्ध के जो पिंड डाल के आई ना नाली में, वो नाली में ही पड़े रहे, वहां से निकालना मत और नदी में मत फेंकना। मैंने कहा धिक्कार है, तू पुत्र होकर अपने पिंडों को नाली में डलवाता। मैं तो जरूर निकालूंगी। मैं नाली में नीचे उतरी और एक एक वो पिंड ढूंढकर नदी में डालकर आई, पवित्रता से माफी मांग के आई। मेरे को संतान न होने के कारण मेरे पति ने दूसरी शादी की। मैंने कहा कि देख अब इसको फांसी चढ़ाऊंगी। टुका खा के मैं मर गई ताकि मेरा पति फांसी लग जाए। दूसरे को सताने के लिए मैंने अपने को सताया था। वे लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करे और राजी वे जाए। महाराज मैं मर गई तो मेरे को यमपुरी में घसीटा गया और यमराज ने कड़ी नजर दिखाते कहा कि कलहा पति सुख पति शांति घातिनी, और जिस बर्तन में भोजन बनाती उन्हीं बर्तन में भोजन करती, इसलिए इसको एक जन्म कर्कटिका दो। और ये आपघात करके मरी, इसलिए इसको 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में भटकाओ। बाद में इसको सुकरी बनाना है कि झूठा खाती थी। शास्त्र यूं कहता है कि तुम्हारा झूठा मुंह हो, झूठे हाथ हो तो देवों के दर्शन, सूर्य के दर्शन या चंद्रमा के दर्शन नहीं करना। कुल्ला करके फिर चंद्रमा के दर्शन करना, हाथ धोकर फिर देव का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना चाहिए। झूठे मुंह झूठे हाथ गुरु दर्शन करना नहीं चाहिए। झूठा मुंह और झूठा हाथ हो अपने सिर को भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान का भंडार होता है। उस ज्ञान के भंडार में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह और झूठे हाथ, अपना हाथ सिर पर भी नहीं जाना चाहिए, ललाट पे भी नहीं जाना चाहिए। नहा धोकर अपने तिलक करना चाहिए चंदन का। अगर चंदन का तिलक नहीं मिलता तो गंगा जल का ही तिलक कर दो या और कोई पवित्र चीज का तिलक कर दो। इससे तुम्हारे ज्ञान की और तुम्हारी समझ की सुरक्षा होती है। जो लोग
दिनचर्या को ठीक से करते वे निरोग रहते हैं। मैंने उल्टी की इसलिए मेरा मन खिन्न रहता था और उल्टी दिनचर्या गलत करने से मेरे चित्त में भी अशांति रहती थी। और जिस आदमी के पास जो है वही तो देता है। बोले फलाना आदमी गाली देता है तो उसके पास गाली है तभी गाली दे रहा है। फलाना आदमी अशांति देता है तो उसके घर में अशांति तो अशांति देगा। जो होगा वही तो देगा। और संत के पास भगवान का अमृत होता है तो संत अमृत देते हैं। तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ आत्म अमृत कैसे प्रकट किया जाए, भोजन कैसे करो, शयन कैसे करो। पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना चाहिए, पश्चिम के तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। भोजन करे पूर्व के तरफ बैठ के भोजन करे, उसका यश बढ़ता है। उत्तर के तरफ बैठ के भोजन करे, बल बढ़ता है। पश्चिम के तरफ बैठ के भोजन करे, आयुष्य बढ़ता है। इस प्रकार की भोजन की भी विधि है। मैं ये सारी विधियां तो कुछ नहीं जानती थी। मैं तो जानती थी दूसरे को हैरान कैसे करे। कलहा मेरा नाम था, बस कलहा प्रिय थी। मैं झगड़ाखोर बाई थी। आप लोग तो झगड़ाखोर नहीं होंगी तभी तो शांति से बैठिए। अगर कोई होगी तो अब से बदल जाएगी भगवान की कृपा से। मैं ऐसी झगड़ाखोर थी इसलिए मेरे को सुकरी का जन्म मिलने वाला था। लेकिन पहला मेरे को प्रेत योनि में, क्योंकि टुका खा के मर गई, आपघात करके मर गई, इसलिए मेरे को प्रेत योनि में धकेला गया। मैं भटकती फिर मृत्यु लोक में आई और एक सौदागर के श्वास के द्वारा उसके हृदय में जाने वाली थी। और सौदागर भगवान शिव का भक्त था और नमः शिवाय उसके हृदय में नाम चल रहा था। मेरे को तपन हुई, वहां से मेरे को भागना पड़ा। और प्रभात को तुम मिले तो हम लोग प्रेत लोग पहले सामने वाले को डराते हैं। पापी होता है तो जल्दी डर जाता है, पुण्य आत्मा होता है तो देर से डरता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा भगवान का नाम लेता है तो फिर हम उसके अंदर नहीं जा सकते। तुम भगवान का नाम लेते थे इसलिए मैं तुम्हारे अंदर तो नहीं आ सकी। तुम्हारी थाली लगने से और तुम्हारा भगवान नाम मेरे कान पड़ने से मेरी प्रेत योनि से अब मेरी मुक्ति होगी। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे शरण हूँ, मैं अनाथ हूँ। अब मेरे को अपने पुण्य का कुछ हिस्सा देकर मेरा कल्याण कीजिए। तब उस ब्राह्मण देव ने, संत या ब्राह्मण या तपस्वी तो दया की मूर्ति होते हैं, उन्होंने अपने आज तक के किए हुए पुण्यों में से आधा भाग उस प्रेत आत्मा के कल्याण के निमित्त अर्पण किया। अर्पण करना ही था तो कथा कहती कि आकाश में से दिव्य विमान आया। उसके पार्षद थे पुण्यशील और सुशील। उन दोनों ने उस ब्राह्मण को धन्यवाद दिया कि ब्राह्मण तुम धन्य हो, परहित के लिए तुमने अपना आधा पुण्य को अर्पण कर दिया। ये तुम्हारी अर्ध पुण्य भागिनी तुम्हें वैकुंठ में मिलेगी। अभी तुम्हारा आयुष्य शेष है। 2 पत्नियों के साथ तुम यहाँ धर्म का अर्जन करो, धर्म का पालन करो, फिर तुम वैकुंठ में आओगे और बाद में ये भी अर्ध पुण्य भागिनी तुम्हें वहां मिलेगी और फिर तुम राजा दशरथ के रूप में वसुंधरा पे आओगे। ये कलहा तुम्हारे को कैकेयी के रूप में प्राप्त होगी। सनातन धर्म ने कितनी गहरी स्टडी की है, कितना गहरा अध्ययन है सनातन धर्म के पास। आचार्य धर्म, संघ धर्म सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सनातन धर्म की व्यापकता कुछ और अनोखी है।